डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल एमएससी स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए न्यू वीडियो क्लास 9 का चैप्टर रियल नंबर या बोल सकते हैं नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे क्या रेशनल नंबर होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ होगा इरेशनल नंबर के साथ कि कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे, क्या तरीका है, क्या डेफिनेशन है, कैसे हम लोग उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आते हैं इसका डेफिनेशन में कि क्या इसका डेफिनेशन है। तो देखिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं इरेशनल नंबर का। तो देखिए लिखा हुआ ए रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट हैज ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है अगर उसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रिप्रेजेंटेशन हो। तो इसका मतलब हुआ कि रेशनल नंबर में हम लोग जैसे पढ़े थे कि कोई रेशनल नंबर है तो उसका अगर हम लोग उसको डेसिमल में चेंज करें तो वो टर्मिनेट हो सकता था या नहीं तो रिपीट कर सकता था। यहाँ दोनों कंडीशन नहीं होगा, ना ही वो रिपीट करेगा और ना ही वो टर्मिनेट होगा। तो उस टाइप्स वाले नंबर्स को हम लोग यहाँ बोलेंगे इरेशनल नंबर। लेकिन याद रहे कि इसको भी हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो ये √2 या √3, √4 का बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग √4 का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, मतलब वो रेशनल नंबर निकल जाता है। तो ये √2, √3, √5 ये सब जो नंबर्स है वो इरेशनल नंबर है। जैसे कुछ सिंबल भी है, जैसे पाई है, ये पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन 22/7 है वो रेशनल नंबर है। लेकिन हम सिर्फ पाई का बात करें तो ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? ये नंबर्स का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे या रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो 1.41428 इस टाइप का नंबर आएगा और वो कभी रिपीट नहीं करेगा। नंबर रिपीट नहीं करेगा, मीन्स 11111 नहीं आएगा, 2222 नहीं आएगा, या 21212121 इस टाइप से नहीं आएगा। तो किस टाइप का नंबर आएगा डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद? तो हो सकता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं उसको ना फॉलो करके वो कुछ अलग आ जाए। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर 2 आएगा और 2 के बाद फिर 1 आएगा, और वैसा ना हो कि कभी 6 आ जाए, कभी 7 आ जाए। तो इस टाइप वाले नंबर्स को हम लोग बोले हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो देखिए ये हो गया कि जो भी पॉजिटिव नंबर्स है और उसका अगर रूट लगा दिया जाए तो जिसका जो रूट का पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो, जो होल नंबर में नहीं निकले, वो सभी नंबर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं √4, देखिए √4 जो है इसका अगर हम लोग रूट फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट निकल जाता है, जैसे 2। तो ये हो गया रेशनल नंबर जिसका वैल्यू निकल गया आसानी से, ये हो गया रेशनल नंबर। लेकिन √2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, √3 का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, मीन्स डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में स्टार्ट हो गया, आंख बंद कर दीजिए और इरेशनल नंबर इसको बोल दीजिए। ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है अक्सर जो यूज होता है क्वेश्चन बनाते समय वो 22/7 होता है। ध्यान रहे कि 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। और भी कुछ तरीका है पहचानने का, जैसे देखिए यहाँ नंबर लिखा हुआ 1.02 और 002 फिर 0002। देखिए नंबर लग रहा होगा आपको कि ये रिपीट हो रहा है सर, 0 आया फिर 2 आया फिर 002 आया फिर 2 के बाद 0002 आया, तो नंबर तो रिपीट कर रहा है 00। तो 0 के बाद 2 आया, यहाँ 0 के बाद फिर 02 ही आता, मीन्स 0202 आता तो ये रिपीट कहलाता। ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये 00 आ गया 2, फिर यहाँ 0002 आ गया, मतलब वो रिपीट नहीं कर रहा है, एक बार एक्स्ट्रा भी आ जा रहा है। तो इस टाइप वाले नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल देना भी बहुत आसान है। जैसे हम लोग कोई भी नंबर मनचाहा नंबर अगर चाहे तो लिख सकते हैं 116 रूट में, ये हो गया इरेशनल नंबर। मीन्स वो नंबर्स को सिर्फ अवॉइड कर देना जिसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, वो सब का नंबर जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ आप डैश डैश लगा दीजिएगा तब ये इरेशनल नंबर होगा, अगर इतने ही में छोड़ देंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हम भी डैश डैश लगा दिए, मीन्स इसके आगे भी बहुत सारा नंबर आ ही रहा है, ये खत्म नहीं हुआ।
तो ये हो गया इरेशनल नंबर का डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल, और कैसे पहचानेंगे वो तरीका। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है। इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो हाँ, सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरीका से हम लोग रेशनल नंबर को डिवाइड करते थे, ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, सेम काम यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग कैसे ऐड करते हैं और ऐड करने से क्या होता है। इसको पहले हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको लिखिए। देखिए, हम इसको पहले ऐड करने से पहले, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने से पहले हम आपको कुछ चेहरा दिखा देते हैं कि किस टाइप का ये होता है। तो फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, देखिए √2 जैसे लिखें तो ये सिंपल फॉर्म में है। √2 ये इरेशनल नंबर है। हो सकता है वो एडिशन का फॉर्म में हो, √2 + 3। कुछ लोग क्या करता है कि √2 + 3 को ऐड करके √5 लिख देता है या सिर्फ 5 लिख देता है। ऐसा नहीं होता है, ये ऐड नहीं होगा। ये देखिए इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो ये इसी फॉर्म में हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ √3 - 2 है तो लग रहा होगा कि 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में होगा। तो ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। देखिए √3 - √2। अब तो स्टूडेंट को लग रहा होगा ये तो एकदम डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा। √3 है -√2 है, दोनों अगर इरेशनल नंबर है तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्या? नहीं होगा। तो ये √3 - √2 है, ये √7 / 3 है, ये भी ऐसे ही होगा। इसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो नंबर है इसमें थोड़ा सा काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं कि इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, और रेशनलाइज अभी आप नहीं पढ़े हो, एक तो पार्ट के बाद पढ़ लोगे, या हो सकता है अगला पार्ट में ही हो जाए। तो देखिए क्या करना है इसमें, ये नंबर हो गया आपका √7, ये √30, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये देखिए 3 √3, ये भी इरेशनल नंबर है। और ये देख लीजिए a + b का होल स्क्वायर जैसा कुछ बना हुआ है, 5 + √8 का होल स्क्वायर, तो ये भी एक इरेशनल नंबर। इसमें थोड़ा सा काम कर सकते हैं कि इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये इरेशनल नंबर ही है। अब यहाँ देखिए √5 + √6 है, तो इसको भी ऐसे ही रहने देना होगा, √11 नहीं लिखना होगा। हाँ, ये काम कर सकते थे कि अगर यहाँ भी √5 हो जाता तो इस चीज को हम लोग लिख पाते कि 2 √5, मतलब लाइक टर्म के जैसा अगर कुछ आ जाए तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो हम लोग किसी में भी कर सकते हैं, अनलाइक में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ लिखा हुआ √5 लिखा हुआ है और √6 लिखा हुआ मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर सिमिलर हो तभी होगा, और नहीं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो आपको लग रहा है सर यहाँ डिवाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि √30 है और नीचे √7 है, तो 7 से 30 को नहीं डिवाइड कर सकते, इसलिए नहीं होगा। अगर यहाँ 6 होता, अगर यहाँ 6 हो जाता तो इसका वैल्यू ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाता और इसको हम लोग लिख पाते 3 √5, इस टाइप से इसको लिख पाते। तो आप देख लिए कि किस तरह से इसका चेहरा होता है। तो हम लोग इरेशनल नंबर्स को रेशनल के साथ भी जोड़ सकते हैं, इरेशनल के साथ भी जोड़ सकते हैं। इरेशनल नंबर को रेशनल और इरेशनल दोनों के साथ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। और इसी के ऊपर एक इसका जो है प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। पहले इसको मिटाते हैं हम। तो ये क्या लिखा हुआ है कि सम कॉमन डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मीन्स क्या हुआ कि अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, मीन्स डिफरेंट चीजें। देखिए एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, बात को ध्यान से सुनिए। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है, अगर वो दोनों को सम करेंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। अगर इरेशनल और रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो भी इरेशनल हो जाएगा। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कहने का मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल, तो भी इरेशनल हो जाएगा। और अगर वो दोनों को डिवाइड करेंगे तब भी वो इरेशनल हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर एक रेशनल आ जाए और एक इरेशनल आ जाए तो हम लोग कुछ भी काम करें इरेशनल होगा, चाहे वो ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे। हम एग्जाम्पल से दिखाते हैं आपको कि क्या लिखेंगे। जैसे हम बात करते हैं एक रेशनल और एक इरेशनल, तो देखिए 2 एक रेशनल नंबर है, इसके साथ अगर √3 को ऐड कर दिए तो ये ऐसे ही हो जाएगा और ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इसको हम बोलेंगे। इसी तरीका से सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है। तो सब्ट्रैक्शन में देखिए 2 अगर -√3 रहे तो भी ये इरेशनल नंबर ही होगा,
अगर देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ √3 को, तब भी ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। अगर देखिए हम √3 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये इरेशनल नंबर ही होगा। तो बहुत लोग को लग रहा होगा कि हर बार आप रेशनल नंबर्स को पहले लिखे, यहाँ भी पहले लिखे, यहाँ भी पहले लिखे, तो यहाँ आप क्यों नहीं पहले लिखे? √3/2 क्यों कर दिए? 2/√3 क्यों नहीं किए? तो देखिए क्या होता है कि अगर इरेशनल नंबर हो तो उसको डिनोमिनेटर में अक्सर नहीं लिखा जाता है। अगर लिखा हुआ हो कहीं तो उसको भी चेंज कर दिया जाता है, उसका रेशनल नंबर बना दिया जाता है उसका डिनोमिनेटर को। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे रेशनलाइज क्या होता है, तो इसलिए हम उस बात को नहीं लिखे कि √3/2 को यहाँ लिखे हैं हम। तो अब हम लोग देखते हैं ये चारों प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टीज है, हम यहाँ एक ही में चारों को लिख दिए हैं कि सम का अलग से लिखना चाहिए था हमको, डिफरेंस का अलग से, प्रोडक्ट का अलग से, लेकिन वो बात ना लिख के हम एक ही साथ लिख दिए कि सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट परसेंट का अगर रेशनल और इरेशनल के साथ हो तो ये सब बात होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका और 4 प्रॉपर्टीज है जब अगर दोनों इरेशनल नंबर हो जाए। अभी जैसे यहाँ एक रेशनल था और एक इरेशनल था, अब अगला कंडीशन में क्या होगा? इरेशनल और इरेशनल के साथ काम हो। जैसे देखिए हम यही लिखते हैं सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड परसेंट ऑफ 2 इरेशनल। देखिए हम यहाँ 2 कर दे रहे हैं, 2 इरेशनल नंबर्स इज। अब देखिए यहाँ ऑलवेज जो लिखा हुआ है ये खत्म हो जाएगा और यहाँ कुछ और आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर 2 इरेशनल नंबर हमेशा तो नहीं बोलेंगे, 2 इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे या 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कभी रेशनल हो सकता है और कभी इरेशनल हो सकता है। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 इरेशनल नंबर में भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो हाँ ध्यान दीजिए क्या लिखे हम कि अगर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट अगर रहे 2 इरेशनल नंबर का, मीन्स दोनों इरेशनल नंबर हो, तो उसका जो सम होगा, प्रोडक्ट होगा या डिफरेंस होगा या कोएफिशिएंट होगा, वो कभी कभी हो सकता है कि वो रेशनल हो जाए और कभी इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तो 4 एग्जाम्पल देखे थे, वहाँ 8 एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीका से होगा। सम के लिए 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक बार रेशनल होगा उसका एग्जाम्पल और एक बार इरेशनल होगा उसका एग्जाम्पल। तो देखिए अगर हम बात करें √2 और √3, तो दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ये हो गया मेरा, क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर हो गया। पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखिए ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल का बात करें तो ये अगर इरेशनल नंबर है, अगर हमको पता चल गया √2 और √3 ये अगर इरेशनल नंबर है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इरेशनल नंबर, ये 2√3, लेकिन इससे पहले माइनस लगा दिए। तो देखिए ये नंबर और ये नंबर अगर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 4, और 4 जो आया वो हो गया रेशनल नंबर। तो हम 2 एग्जाम्पल लिखे और ये दोनों सम का काम किए, दोनों इरेशनल नंबर को सम किए। एक बार देखिए क्या आया, इरेशनल नंबर आया, और एक बार क्या आया, सॉरी यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं, तो अगर 2 लिखेंगे तो ये 2 to 4 होगा। √2 गलती से लिखा गया था, इसको देख के हम लिख दिए थे। ये एक इरेशनल नंबर है, एक भी इरेशनल नंबर है, दोनों का सम किए तो 4 आया और ये रेशनल नंबर हुआ। तो इस तरीका से एक बार इरेशनल आया, एक बार रेशनल आया। हम एक बार डिफरेंस का देख लेते हैं। तो डिफरेंस में देखिए चल क्या हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, √3 को इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों तो इरेशनल नंबर है, √3 और ये दोनों मिलके 0 हो गया, और 0 जो है वो रेशनल नंबर है। तो देखिए अगर 2 इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट किए हैं तो यहाँ क्या आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया। अब बात करते हैं कि 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करके इरेशनल कैसे आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, √3 में 2 √3 में अगर √3 को माइनस करेंगे तो √3 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप भी पता कर सकते हैं कि रेशनल नंबर कब होता है और इरेशनल नंबर कब होता है। तो ये हम सम और डिफरेंस का दे दिए, आप लोग इसका प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट का 2 एग्जाम्पल दीजिए और कमेंट में हमको बताइएगा। दिक्कत हो तो उसका भी एग्जाम्पल हमको नेक्स्ट वीडियो में आप मांग लीजिएगा।
अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो एडिशन जो सीख गया वो सब्ट्रैक्शन सीख गया, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन से। तो देखिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं आर एस अग्रवाल का ही। अगर आपका बुक में नहीं मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है कि ये नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 एंड 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम लिखे हैं, देखिए 2/3 √7 माइनस 1/2 √3 और प्लस 6 √11 एंड नेक्स्ट जो है वो 1/3 √7 प्लस 3/2 √2 माइनस √11। इसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अगर सेकंड नंबर हम कर देंगे तो जो फर्स्ट नंबर है वो आपसे बहुत इजी वे में बन जाएगा। तो हम बात करते हैं सेकंड नंबर का। देखिए हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सेकंड का जो सॉल्यूशन है वो आप पहले इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन को जहां एंड है वहां प्लस कर दीजिए। तो 2/3 √7 माइनस पूरा क्वेश्चन को डिट्टो उतार दीजिए √2 प्लस 6 √11 यहाँ प्लस करिए और यहाँ 1/3 √7 और प्लस 3/2 √2 3/2 √2 माइनस √11। ऐसे लिखने के बाद अब देखिए लाइक टर्म को ढूंढिए आप कि √ यहाँ 7 है तो √7 और कहीं है क्या। अगर है तो उसको एक साथ लिखिए। √2 यहाँ है तो √2 वाले टर्म्स को और खोजिए और उसको एक साथ लिखिए। इस तरीका से आप पहले पेयर बना लीजिए। तो यहाँ देखिए हम क्या काम कर रहे हैं। देखिए 2/3 √7 प्लस ये 1/3 √7 को एक साथ लिख लीजिए। उसके बाद √2 का टर्म लिखेंगे 1/2 √2 और इसके बाद यहाँ है 3/2 तो 3/2 √2 और प्लस इसके बाद √11 वाला टर्म लिखेंगे तो 6 √11 माइनस √11। ये लिखने के बाद देखिए अब क्या करेंगे, √7 वाला दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। √2 जिसमें जिसमें है उसको एक साथ ऐड करेंगे और जिसमें √11 है वो दोनों को एक साथ हम लोग ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो ये √7 कॉमन लेके बना सकते हैं, ज्यादा इजी वही होता है। तो चलिए हम भी कॉमन ले रहे हैं। तो ये हो गया 2/3 प्लस 1/3 ये एक साथ कर दिए और बाहर में हम √7 लिख दिए। अब देखिए ये दोनों में से भी हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। लेकिन एक बात और आप ध्यान दें, अगर प्लस वाला को आगे लिखे होते और माइनस वाला को बाद में लिखे होते तो और इजी लगता है बनाने में। तो चलिए हम यहाँ 3/2 को पहले लिख दे रहे हैं और माइनस जो 1/2 है उसको बाद में लिख दे रहे हैं। ये इजी होगा बनाने में, बस इसलिए काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ प्लस √2 जो है उसको बाहर निकालेंगे तो 3/2 और माइनस 1/2 को आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए और √2 को बाहर निकाल लीजिए। फिर देखिए इसमें प्लस वाला आगे लिखा हुआ है, बाद में माइनस वाला लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ √11 को बाहर जब निकालेंगे दोनों से तो यहाँ बचेगा 6 और माइनस यहाँ अगर √11 निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा √11। ध्यान दीजिए ये दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो हो जाएगा 3/3। तो 3/3 √7 का मतलब ये अगर नहीं भी लिखते तो चलता। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी आएगा 1 तो 2/2 होगा 2/2 √2 और प्लस यहाँ पे होगा 5√11। तो इस तरीका से ये भी कट गया। तो देखिए क्या बच गया आंसर में, आंसर में सिर्फ बच गया √7 प्लस √2 और प्लस 5√11। तो ये हो गया आंसर। ध्यान दीजिए अगर इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो यहाँ आप जुबानी भी आंसर ला सकते। देखिए 2 को अगर ये √2 के साथ माइनस करेंगे तो बचने वाला क्या है, सिर्फ √2। ये दोनों को अगर एक साथ हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8√3। अगर ये दोनों नंबर को एक साथ करेंगे तो -6 तो इसका आंसर तो हम लोग ऐसे भी ले आए। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हम इसको दिए। अब देखिए ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी टाइप का बनेगा। सब्ट्रैक्शन भी लगभग सेम बनेगा। अब यहाँ आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में क्या काम किया हुआ है, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन 3√8
3√2 ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये 3 को 3 जो बाहर बाहर नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों बाहर वाला नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा। इसको 9 पहले लिख लेंगे, बाहर वाले नंबर को बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रूट के अंदर है वो अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो √8 और √8 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 हो जाएगा। अगर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर आपको मिले जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकल सके, मीन्स फाइंड किया जा सके, तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो देखिए स्पेस नहीं, इसके कारण हम यही लिख रहे हैं कि 9 और ये इसका वैल्यू हो जाएगा 4। तो 9 4 या 36 ये हो जाएगा आंसर। तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर अंडर ये 36 आ गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 196 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 8 या 56 का 6 हुआ, कैरी 5 7 2 या 14 और 5 19 196 आ गया। 196 का जो वैल्यू होता है वो 14 होता है। हम लोग रूट से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो गया 6 × 14। तो 6 × 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 6 जा होता है 84। तो ये हो गया 84। तो 84 इसका आंसर हो गया। देखिए डिवाइड में भी लगभग उसी टाइप का काम करना है। 16 जो बाहर बाहर नंबर होगा उसको बाहर वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे और जो रूट के अंदर है उसको हम लोग रूट के अंदर वाला नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 16√6 है और इसके नीचे देखिए 4√2 है। तो 4 से ये 16 को हम लोग डिवाइड कर देंगे और इससे हम लोग 3 कर देंगे। तो ये जो आंसर आएगा वो 4√3 होगा। अब देखिए सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 12 √15 है और बाय 4√3। तो इसको भी आप आराम से काम कर सकते हैं, हमको बताने का जरूरत नहीं। 4 से इसको डिवाइड करिएगा 3 होगा, इससे इसको डिवाइड करिएगा 5 होगा। इसका मतलब आंसर आने वाला है 3√5। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए कि एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन कैसे होता है और इसके साथ साथ हम लोग इसका प्रॉपर्टीज भी देख लिए। यहाँ तक आप लोग पढ़िए ध्यान से। और जो दिक्कत होगा आगे जो क्वेश्चन इसका जो एक्सरसाइज है हम वीडियो के लास्ट में दे देंगे। इस एक्सरसाइज कैसे हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करिए। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करिए। जब नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का हम बनाएंगे कि रेशनलाइज कैसे करते हैं तो उसमें हम पहले इस चीज को क्लियर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। तो इसको बनाइए और अपना ख्याल रखिए।